हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और फ्रेंड, मैं एक नए टॉपिक को लेकर आज वीडियो आ गया हूँ। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस से ही रिलेटेड वीडियो है और इसमें आप लोगों को भी सहमति चाहिए और उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो वीडियो स्किप मत करिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक प्यार, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जैसे हमेशा देते आ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में ऐसे सुझाव आ रहे हैं कि प्रतीत हो रहा है कि बहुत जीडीएस टूट गए हैं अंदर से, कि बहुत सारे देश में सारे जो हमारे 2.5 लाख कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक हैं वो कितने स्ट्राइक को लेकर वो एक्साइटेड थे, उत्सुकता थे कि कुछ ना कुछ इस बार हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, स्ट्राइक ख़त्म हो चुकी है। आगे की क्या प्लानिंग है वो अब डिसाइड करने वाली बात है। और कहीं ना कहीं हमारे जो एक आखिरी उम्मीद है, मैं कह सकता हूँ, वो हमारे कमलेश चंद्र समिति का जो रिपोर्ट आया था उसके बारे में आज उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। कमलेश चंद्र समिति के रिपोर्ट के बारे में। स्ट्राइक से पहले कमलेश चंद्र समिति की जो रिपोर्ट मंजूरी दे दी गई थी, ऑलमोस्ट मंजूरी दे दी गई थी। सरकार भी इस बात को मानने को तैयार हो गई थी, जिसमें टीआरसी 7 घंटा था कि 7 घंटा हम दे सकते हैं। उस टॉपिक पे आज बात करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो शायद स्ट्राइक हो गया रहता 2-4 दिन और, तो कमलेश चंद्र समिति वाला जो मंजूरी था, रिपोर्ट जो पत्र दिया गया था, कहीं ना कहीं उस पर सरकार भी अमल थी। और उस समय ये लग रहा था कि नहीं हमको टीआरसी 8 घंटा ही चाहिए। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं अगर 7 घंटा ही लागू हो गया रहता उसके साथ। और मैं बताना चाहता हूं कि जब कमलेश चंद्र समिति द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया था तो उसका जवाब क्या आया था। और मैंने ये वीडियो बनाया था, लेकिन मैं आज इस टॉपिक पर फिर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अगर हमें बस यही, अगर हमको कुछ ना से अगर ये मिल गया रहता, अगर हमें टीआरसी 8 घंटा नहीं मिल पा रहा है, मेडिकल नहीं मिल पा रहा है, तो हमें अगर केवल ये कमलेश चंद्र समिति द्वारा जो रिपोर्ट अगर मान्यता गया था, अगर वो मिल गया रहता तो शायद कहीं ना कहीं सही रहता। और मैं फिर से आपको बताने वाला हूँ कि शायद कहीं ना कहीं अगर सरकार कमलेश चंद्र समिति की रिपोर्ट जो है वो लागू कर दे, अगर यूनियन का जो डिमांड था वो तो शायद नहीं पूरा हो पाएगा। लेकिन अगर कमलेश चंद्र समिति जो केंद्र सरकार में और लोकसभा पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठी थी एक कमलेश चंद्र समिति की तरफ से, तो कहीं ना कहीं अगर वो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कुछ अपडेट हो जाए पोस्ट ऑफिस के जीडीएस कर्मचारियों के लिए, तो सही रहेगा। तो आइए हम उस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जितने भी ग्रामीण डाक सेवक 2,50,000 इस उम्मीद से लगाए हुए बैठे थे कि हमें इस बार कुछ ना कुछ मिलेगा, तो लेकिन कुछ नहीं आता है। तो हम वो आपको रिपोर्ट एक बार फिर पढ़ के बताने वाला हूँ कि अगर ये स्ट्राइक अगर ख़त्म भी हो गया है, तो जो कमलेश चंद्र समिति द्वारा जो रिपोर्ट लागू हुआ था उसको कम से कम उसको तो अगर मंजूरी दे देती है हमारी केंद्र संचार मंत्री द्वारा या सरकार द्वारा हमारे, तो भी हमारे लिए बहुत कुछ नहीं तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो मैं इस पत्र को पढ़ रहा हूँ और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। ये पत्र स्ट्राइक से पहले आया था, स्ट्राइक होने से पहले ये पत्र आया था कि इसमें लिखा गया है कि अखिल ग्रामीण डाक सेवक संघ, श्री ग्रामीण डाक सेवक संघ द्वारा 12/12/23 से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने वाला है, वो संबंध में आपके संशोधित संख्या GDS-2A/2023 दिनांक 17/11 के संबंध में कृपया अपने हाल के दिनों में इनकी सराहना कर सकते हैं कि 17 से और 20 तक आयोजित 17/10 इसमें 17/10/2023 से 20/10/2023 यानी 17 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर में जो बैठक की गई थी उसमें एक चर्चा हुई थी, जिसमें कुछ चार्टर विभाग की तरफ से दिया गया था कि हमें दिया गया था, और उस विभाग में जो डिमांड लिखा गया था उसका जवाब भी आया था। तो पहला डिमांड यही था कि 8 घंटे का काम और पेंशन सहित सभी लाभों का प्रदान करें, जिसका रिप्लाई आया था कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय और WP नंबर 1323
2021 के मामले में विचाराधीन है। यानी ये जो 8 घंटा वाला जो बीमारी है, जो 8 घंटे हम लोग किए रहते हैं, ये 2021 से ही इसको मामले में विचार किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार बिल्कुल 8 घंटे के पक्ष में नहीं है, 8 घंटे के पक्ष में नहीं है कि आपको 8 घंटे की जॉब दे सके। टीआरसी समय संबंधित भत्ता के तर्क संकट निवारण सही सिफारिशों के तत्काल नियमित कर्मचारियों के नियमित वरिष्ठ वेचिंग के लिए वेटेज में वृद्धि और 12-24-36 लागू किया जाए। ये जो 12-24-36 वाली थी ना, ये केंद्र सरकार मान भी गई थी। ये केंद्र सरकार इस बात को 12-24-36 वाले रूल को मान भी ली गई थी। इसका जवाब सरकार ने दिया है और मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए सरकार रिप्लाई क्या दे रही है कि वित्तीय यूनियन का मुद्रा जांचाधीन है और इसमें IFW की सहमति प्राप्त हो गई है। अक्टूबर माह में हुई बैठक में जीडीएस यूनियन की प्रगति से अवगत कराया गया है। 12-24-36 सरकार ने पहले ही मान लिया था। जी हाँ, 12-24-36 और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देखिए अगर हम एज ए पॉजिटिव सोच लेकर चले तो हमें टीआरसी तो मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा, लेकिन 12-24-36 और पेंशन और मेडिकल फैसिलिटी, ये 3 चीज़ आने वाले समय में सरकार अपने आप देगी। आप लोग मेरी बात को ये ध्यान में रखिएगा कि आने वाले समय में 12-24-36 और पेंशन और मेडिकल फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट खुद अवेलेबल करेगी, क्योंकि इसमें जिक्र पहले से ही कर दिया गया है। इसमें जिक्र पहले से ही कर दिया है कि अक्टूबर माह की बैठक में हुई जीडीएस यूनियन के प्रगति से अवगत कराया गया है। यानी 12-24-36 को सरकार भी चाह रही है कि हम इसको लागू कर दें। समूह बीमा को 5 लाख तक बढ़ाने की मांग जो किया गया था, इसमें रिप्लाई ये आया था कि यह प्रस्ताव डाक जीवन बीमा निदेशालय के परामर्श से सक्रिय रूप से विचाराधीन है। देखिए समूह बीमा 5 लाख का है, इसमें भी कुछ मतलब सहमति नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन 12-24-36 जो था और 10% पेंशन का जो मांग था वो सरकार कहीं ना कहीं इस पर विचार अपना स्पष्ट कर ली थी और कहीं ना कहीं इसकी मंजूरी भी दे सकती थी। लेकिन आने वाले समय में सरकार कहीं ना कहीं इस पक्ष को देखिए जांच करेगी, टीआरसी मिले या ना मिले, लेकिन 2 या 3 चीज़ें हमें मिलेंगी। आगे क्या लिख रहे हैं कि विभागीय कर्मचारियों के अनुरूप में जीडीएस की ग्रेजुएटी में वृद्धि हो। तो इसमें यह लिखा गया है कि इसमें भी माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष नेशनल फाउंडेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय द्वारा WP नंबर 1323/2021 के मुद्दे को नज़र रखते हुए यह मामला विचार में किया गया है। ग्रेजुएटी के मामले में आपको पता है कि अभी हमारा जो ग्रेजुएटी है वो 1.5 लाख रुपए है। इसको 5 लाख की मांग किया जा रहा था, 5 लाख था भी पहले, लेकिन इसको मनमाने रूप से ढंग से घटाकर 1.5 लाख कर दिया गया था। देखिए 180 दिनों की छुट्टी, ये तो मुझे नहीं लगता कि कभी जीवन में बढ़ पाएगा 180 दिनों की छुट्टी, वो भी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, क्योंकि 180 दिन का छुट्टी बहुत ज़्यादा हो जाता है और कहीं ना कहीं सरकार इसको निरस्त कर देगी। और आगे क्या है कि जीडीएस और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधा का प्रावधान, इसमें यह लिखा गया है कि विभाग मंत्रालय के परामर्श से अस्वस्थ प्रोविडेंट संभावना तलाश कर रहा है। तो विभाग मंत्रालय भी कहीं ना कहीं इस स्वास्थ्य मेडिकल फैसिलिटी को लेकर कहीं ना कहीं अपना कह सकते हैं कि एक रुचि दिखा रही है। और कहीं ना कहीं देखिए मैं टीआरसी का तो नहीं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि टीआरसी 8 घंटा तभी मिलेगा जब लॉयल तरीके से स्ट्राइक हो और यूनिटी हो और कोई एक साथ सरकार को आवाज़ उठाए। और ये आवाज़ 1 दिन का नहीं, 4 दिन का नहीं, लंबे समय तक अगर कोई आवाज़ उठाएगा इसको लेकर, तब कहीं ना कहीं टीआरसी 8 घंटे तक पहुंचेगा। अन्यथा मतलब ऐसे स्ट्राइक चलेगा तो जीवन भर कोई संभावना है नहीं कि 8 घंटे का टीआरसी मिल जाए। उसके बाद आगे क्या लिख रहे हैं कि जीडीएस सेवा दूरदार्ज लाभ योजना को जीडीएस एवं विभाग योगदान से 3 से 10% बढ़ाकर लागू हो। इसका प्रस्ताव ये आया था कि अक्टूबर 23 में आयोजित बैठक द्वारा प्रगति HDBS 3 से 10% करने का प्रस्ताव विचाराधीन किया गया है। कोई भी देखिए डिमांड इतनी जल्दी लागू नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ 2 डिमांड जिसको सरकार को भी लगता है कि हमें मिलना चाहिए, वो है
रूल 12, 24, 36 और पेंशन का जो ये लॉजिक सरकार बनाई है कि मूल वेतन में से 10% कटा जाएगा, फिर विभाग की तरफ से 10% मिला जाएगा और सरकार की तरफ से 10 या 20% मिलाकर 40% मिलते हैं, जो आपको एक रिटायरमेंट के बाद लगभग 40% आपके मूल वेतन का पेंशन मिलेगा। तो ये सरकार का जो है ये रणनीति है। और ये जो कमलेश चंद्र समिति का जो रिपोर्ट बताया गया था, तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर स्ट्राइक, फिर वही मैं बार बार स्ट्राइक को लेकर आ रहा हूँ, आप लोग कहते हैं कि वो बात ना करें, लेकिन देखिए ये बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 दिन में भूल जाना बड़ी बात नहीं है, भूलने को सब भूल सकते हैं। और कोई और टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, रिलेटेड डीवी से रिलेटेड हो गया या स्कीम से रिलेटेड हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं यार ये जो कमलेश चंद्र समिति की जो रिपोर्ट आई थी ना, उसको आप लोग विश्वास करिए सरकार मानने को भी तैयार हो गई थी, लेकिन पता नहीं बीच में ऐसा क्या हुआ कि स्ट्राइक पहले मतलब ले लिया गया, उसके बाद से जो चीज़ें टॉपिक कमलेश चंद्र समिति की रिपोर्ट सरकार तैयार कर रही थी, अब उसका भी कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है कि जो चलिए हमें स्ट्राइक वापस ले लिया गया है, लेकिन जो कमलेश चंद्र समिति का रिपोर्ट सरकार ने ऑलमोस्ट मंजूरी दे दी थी, उसका क्या हुआ। अगर टीआरसी 8 घंटा नहीं दे रहे हैं तो गवर्नमेंट कम से कम टीआरसी 6 घंटा या 7 घंटा ही कर दे, पेंशन और 12, 24, 36 रूल लागू कर दे, जो कि जेन्युइन सी बातें हैं, हमें और कुछ भले ना दे, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है। और अब उम्मीद ये नहीं करते हैं कि यार नोटिस में क्या लिखते हैं या नोटिस अब क्या आएगा, ऐसे ही कुछ अगर आ गया तो आ गया, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि यूनियन की तरफ से एक भी लीगल नोटिस नहीं आया है अभी तक, रीजन नहीं बताया है उन्होंने, बस ये बता दिया कि युद्ध जैसी हालात हो गई, और कुछ जगह पे ये बताया जा रहा है कि टर्मिनेट किया जा रहा था, ये कारण 2 कारण ज़्यादा मेन बताया जा रहा है। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगर कोई इससे रिलेटेड आपको कुछ सुझाव चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर कुछ आपके दिमाग में और कुछ इसकी मतलब आता है कि आगे की प्लानिंग क्या है और कैसे काम किया जाए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जैसा कुछ नोटिस आता है या कुछ सरकार की तरफ से कुछ इशारा मिलता है तो मैं ज़रूर अवेलेबल रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।